सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 2 जुलाई 2022 वार शनिवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 12:30। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों मध्य प्रदेश की बहुत सारी मंडियों की। मैं नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मध्य प्रदेश की इंदौर की चौइत्रा मंडी, दूसरे नंबर पर उज्जैन मंडी, तीसरे नंबर पर शाजापुर मंडी, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी, पाँचवें नंबर पर लासलगांव मंडी, नासिक की लासलगांव और नासिक की पिपलगांव मंडी। इन मंडियों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और भी बहुत सारी मंडियां हैं, लेकिन उन मंडियों की जानकारी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हुई है। शाम तक अगर अवेलेबल हुई तो मैं 6:30 बजे वाले वीडियो में आपको ये जानकारी अवेलेबल करवा दूंगा, जो मंडी बच जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में तीनों जिनसों की आवक की बात करेंगे तो आलू की 0 आवक है। लहसुन की आवक की अगर बात करें तो 700-800 कट्टे। प्याज की आवक की अगर बात करें तो 4000 कट्टे। उसका मेन कारण है शनिवार का। आपको पता है कि किसी शनिवार के दिन मंडी बंद रहती है, किसी शनिवार के दिन चालू रहती है। तो उस गड़बड़ी के कारण किसानों को समझ में नहीं आता है कि आज मंडी चालू होगी या बंद, इसीलिए प्याज की आवक, लहसुन की आवक कम आती है। बात कर लेते हैं आज दोनों जिनसों के भाव की। तो लहसुन में सुधार है, 2200 रुपये तक लहसुन बिकी है शाजापुर मंडी में आज। प्याज की अगर बात करें तो प्याज में सुधार हमें देखने को नहीं मिला है। कल प्याज में सुधार देखने को मिला था, 1450 रुपये तक प्याज मंडी आ चुकी थी। इसके पहले 3-4 रोज से 1350 रुपये पर चल रहा था भाव। कल 1450 रुपये बिकी मंडी, आज भी 1450 रुपये का रेट निकल कर आया है। 2-4 लोट 1450 रुपये, 5-25 लोट जो बिके हैं वो बिके हैं 50 रुपये प्रति कट्टे से लगा के 1350 रुपये प्रति कुंटल तक। बस इतना ही लोट देखने को मिले हैं प्याज के। आज सभी जगह 1-1, 2-2 लोट ही आए हैं, सभी फड़ पे 1-1, 2-2 लोट बस। बात कर लेते हैं अब उज्जैन मंडी की। उज्जैन मंडी की आवक की अगर बात करें तो 200 पैकेट आलू की आवक देखने को मिली है, 4000 पैकेट लहसुन की आवक देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें मेरे किसान भाइयों प्याज की तो 10,000 पैकेट प्याज की आवक देखने को हमें मिली है। आलू की अगर बात करें तो 1700 रुपये तक बिका है बेस्ट क्वालिटी का ज्योति आलू। सोना चिप्स 1700 रुपये तक लोकल मंडी में नहीं आया है उज्जैन मंडी में। बात करें एलआर की, एलआर भी 1600 रुपये तक, एटीएल 1500 रुपये तक। सुपर 6 की अगर बात करें तो सुपर 6 1400 रुपये तक। 3797 और ख्याति उज्जैन मंडी में नहीं आता है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आलू है और ये हमारा उज्जैन और शाजापुर मंडी दोनों मंडियों में नहीं आता है। बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन का 2600 रुपये तक का लॉट बिका है, 1 लॉट 2 लॉट। बाकी अगर बात करें बल्क की तो बल्क में तो 2000 रुपये से लगा के 2200 रुपये। बात करते हैं प्याज की मेरे किसान भाइयों। प्याज 1500 रुपये टच हुआ है उज्जैन की चौइत्रा मंडी में, उज्जैन मंडी में, महाकाल की नगरी उज्जैन मंडी में। बात कर लेते हैं अब इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आवक की अगर बात करें तो 30,000 कट्टे प्याज की आवक देखने को मिली है, जहां कल 40 से 45,000 कट्टे के लगभग आवक थी बैलेंसिंग माल को मिला के। क्योंकि आवक का मेन कारण बढ़ने का एक तो बरसात का होना। बरसात के कारण जो है बहुत सारे भाइयों के पास स्टॉक करने की जगह नहीं होती है। जैसे तैसे उन्होंने स्टॉक कर रखा रहता है 2-3 महीने 2 महीने तक, लेकिन अभी बरसात के कारण उन्हें प्याज को निकालना पड़ा। उसी कारण से कल भीड़ हुई थी मंडी में और आज भी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग माल सहित भीड़ देखने को हमें मिली है। कल का 7-8 हज़ार पैकेट का कल का माल पड़ा हुआ है, बैलेंसिंग माल 22-23 हज़ार कट्टे की। आज की आवक है टोटल मिला के 30,000। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों लहसुन की आवक की तो 12,000 पैकेट, आलू 8,000 पैकेट। बात करते हैं आलू के आज के रेट की। ज्योति बिका है 1750 रुपये, हमारा एलआर बिका है 1600 1650 रुपये, सोना चिप्स बिका है 1700 रुपये, हमारा सुपर 6 बिका है 1500 रुपये, पोखराज बिका है 1100 रुपये और उत्तर प्रदेश का 3797 ख्याति बिका है 1200 रुपये। गुल्ला 200 रुपये से लगा के 700 रुपये। वहीं लोकर नहीं आया है मंडी में और सोना चिप्स जो है वो 1750 रुपये तक बिका है 1 लॉट। बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन 2600-2700 रुपये तक बिकी है मेरे किसान भाइयों आज। वहीं अगर मैं बल्क की अगर बात करूं तो बल्क में 1500 रुपये से लगा के 2200-2300 रुपये तक। और इक्का दुक्का लाट की अगर बात करूं तो इक्का दुक्का लाट तो 3000, 3500, 4000 रुपये तक टच हुई है 105 नंबर फड़ पर पुरुषोत्तम दास नारायण दास के यहाँ। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों प्याज की। प्याज की अगर बात करें किसान भाइयों, बेस्ट क्वालिटी का प्याज जो महाराष्ट्र से एक आध गाड़ी आती है 1600 1650 रुपये तक टच हुआ है। महेश्वर मंडलेश्वर का जो प्याज है वो बिका है 1550 रुपये तक। बात करें हमारे मध्य प्रदेश के प्याज की, वो बिका है 1500 रुपये तक। बेस्ट क्वालिटी का ऊपर में टॉप क्वालिटी प्याज। अब बात कर लेते हैं सीरियल वाइज प्याज की। सीरियल वाइज 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 300 रुपये प्रति कुंटल तक हमारी खादू छाटन बारीक कैप्सूल बिका है।
300 रुपये से लगा के 600 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी की गोल्टी बिकी है। 600 से 800 रुपये में गोल्टा बिका है। 800 से 1000 रुपये में लड्डू प्याज। 1000 से 1100-1150 रुपये तक हमारा बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज। वीआईपी प्याज की अगर बात करें तो 1150 रुपये से लगा के 1350 रुपये। और एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी प्याज की अगर बात करें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज होता है 1350 रुपये से लगा के 1500 रुपये। मंडलेश्वर महेश्वर उकर इस साइड का जो प्याज है 1500 से लगा के 1550 रुपये। और वहीं खंडवा का प्याज 1600 रुपये। और महाराष्ट्र साइड का जो प्याज है, नासिक महाराष्ट्र साइड का जो प्याज है वो 1650 रुपये। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों महाराष्ट्र की पुणे मंडी के आज के प्याज के भाव की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में किसान भाइयों 1750 रुपये तक आज प्याज बिका है। बात कर लेते हैं सोलापुर मंडी की। सोलापुर मंडी में किसान भाइयों 1800 रुपये 1850 रुपये तक प्याज बिका है। मालेगांव में प्याज बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट में बिका है आज। पीपलगांव और लासलगांव मंडी की अगर बात करें तो 1700-1750 रुपये तक बिका है। वहीं महाराष्ट्र की करीब 20 मंडियां, छोटी मोटी मंडियों में प्याज 1500-1600 रुपये तक का रेट चल रहा है। आज़ादपुर मंडी में 2000 रुपये तक प्याज बिक रहा है। जो महाराष्ट्र से प्याज जा रहा है वो इक्का दुक्का लाट 2100-2200 रुपये भी बिक रहा है मेरे किसान भाइयों। बांग्लादेश बॉर्डर आज खुलने का था लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर आज नहीं खुल पा रहा है। उसका मेन कारण मैं बता दूं कि अभी पक्की खबर मेरे पास नहीं आई है। पक्की खबर सिर्फ इतनी सी आई है, भारत जियोलॉजी के द्वारा कहा गया है बांग्लादेश बॉर्डर आज खुलने का था लेकिन आज बांग्लादेश में बैंक जो होती है वो बंद है। और बैंक अगर चालू होगी तो ही बांग्लादेश बॉर्डर आज खुलेगा। बांग्लादेश बॉर्डर कल खुलने की उम्मीद है क्योंकि कल बैंक चालू रहेगी बांग्लादेश बॉर्डर। उसी कारण से बैंक अगर खुलती है दोनों देशों की तो ही बॉर्डर चालू होता है। तो आज बंद है, कल हमारे देश की बंद रहेगी, बांग्लादेश की चालू रहेगी, परसों दोनों देश की चालू रहेगी। तो हो सकता है कि परसों में बॉर्डर खुले। अभी कंफर्म नहीं है, शाम को 6:30 बजे तक पता चल जाएगा कि बॉर्डर खुल गया है या नहीं खुला है। बाकी जितने भी यूट्यूबर भाई बता रहे हैं कि खुल गया, सब अपवाद हैं, झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ठीक है, 6:30 बजे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें पता चलेगा कि बांग्लादेश बॉर्डर खुला या नहीं खुला है। अगर खुलेगा तो ही वीडियो आएगा, नहीं खुलेगा तो वीडियो नहीं आएगा मेरे किसान भाइयों। तो ये थी मेरे किसान भाइयों जानकारी इस सभी मंडियों की, जितनी भी मंडियाँ हैं उन सभी मंडियों की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन कौन से देशों में भी प्याज का सप्लाई हो रहा है। म्यांमार में सप्लाई हो रहा है लेकिन हफ्ते में 1 गाड़ी। नेपाल में सप्लाई हो रहा है हफ्ते में करीबन 4 से 5 गाड़ी। देखिए नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ तो हमारा अंगूर भी जाता है, संतरा भी जाता है, प्याज भी जाता है, आलू भी जाता है, यानी कि कई प्रकार के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जो हम नेपाल को भेजते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो भारत में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है, बनती भी भारत में ही है और ब्रांड भी भारत का ही है और वो नेपाल जाती है। और नेपाल में वो अपने जैसे कि वाहन की बात कर लेते हैं, हमारे भारत में बहुत सारे वाहन जो हैं यहाँ बनते हैं, पाकिस्तान में सप्लाई हो जाता है ट्रकों से और पाकिस्तान उसमें वो चलते हैं। यानी कि जैसे मोटरसाइकिल हो गया, बहुत सारे प्रकार के मोटरसाइकिल हमारे भारत में बनते हैं। हीरो मोटरसाइकिल हमारा भारत का है लेकिन नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, जहां हमारा भारत में 90,000 का मोटरसाइकिल है, नेपाल में वो 1,80,000 का बन जाएगा, डबल। बहुत महंगे बड़ा है, 2.5 लाख रुपए में मोटरसाइकिल मिलता है नेपाल में। ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब बात करें मेरे किसान भाइयों दुबई की। दुबई हफ्ते में करीबन ये मान के चले कि 8 से 10 गाड़ी प्याज जा रहा है। तो इतने में क्या होगा, मुझे बताइए, इतने में क्या होगा? कम से कम एक दिन में 50 से 100 गाड़ियाँ, 100 से 200 गाड़ियाँ जानी चाहिए दुबई, तब जाके हमें भाव मिल पाएगा, तब जाके हमारे चेहरों पे खुशी आ जाएगी, मेरे किसान भाइयों के चेहरे खिलखिला उठेंगे। बांग्लादेश बॉर्डर खुलने से मेरे किसान भाइयों 100% मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी गोल्टी और गोल्टा और लड्डू प्याज, तीनों क्वालिटी का जो प्याज है उसकी मांग बढ़ेगी बांग्लादेश बॉर्डर खुलने से, क्योंकि बांग्लादेश में ईद है और उसी कारण से आज बांग्लादेश बॉर्डर खुलने का है। पता चल जाएगा 6:30 बजे तक आपको कि खुला या नहीं खुला। नहीं खुलेगा तो सोमवार को 1001% बांग्लादेश बॉर्डर खुलेगा, मेरी गारंटी है। जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर खुला तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ 8 जुलाई के बाद, 8 जुलाई तक चुनाव है और 8 जुलाई के बाद ये मान के चलें कि 15 जुलाई तक जो प्याज का भाव है वो बेहतरीन क्वालिटी का अगर प्याज है, लड्डू प्याज, गोल्टा प्याज और गोल्टी प्याज बेहतरीन क्वालिटी की, 100% जो अभी 500 का बिक रहा है वो सीधा 1000, अभी 700-800 का चल रहा है वो सीधा 1200-1300 रुपये में चला जाएगा। तो जिन किसान भाइयों के पास गोल्टा प्याज है उनके लिए सुनहरा मौका है
प्याज को निकालने का, लेकिन एकदम से भीड़ ना करें। काफ़ी समय तक बांग्लादेश बॉर्डर खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5-6 दिन तक खुला रहेगा, काफ़ी समय तक खुला रहेगा। अफवाहों पे ध्यान ना दें, काफ़ी समय लंबे समय तक बांग्लादेश बॉर्डर खुला रहेगा और उसमें 101% हमारा फ़ायदा होगा, हमारे भारत के किसानों का फ़ायदा होगा। जो गरीब तबके के जो किसान हैं, जिनके पास 1-1, 2-2 बीघे के प्याज है, उन्होंने बहुत मेहनत करके प्याज को उगाया है। उसमें से मैं भी एक हूँ, जहाँ मेरे पास 4 बीघे के प्याज थे, 2 लाख का खर्च बैठा है और उत्पादन आया है मात्र 200 कट्टे। 4 बीघे में मात्र 200 कट्टे, प्रति बीघे 50 कट्टे का उत्पादन है, जबकि 120 कुंटल का उत्पादन आता है प्रति बीघे का। अब समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा घाटा है, यानी कि कितना ज़्यादा घाटा है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, इसके बाद में भी भाव नहीं मिल पा रहा है। मेरे हिसाब से तो प्याज को जो है भारत सरकार को समर्थन मूल्य में मिनिमम 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ख़रीद लेना चाहिए, चाहे वो उसको फ्री में बांट दे जनता को, लेकिन हम किसानों का फ़ायदा होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर किसान का फ़ायदा नहीं होता है तो भारत सरकार घाटे में जाएगी, ये मेरी गारंटी है। किसान इस भारत की एक रीढ़ की हड्डी है, अगर हड्डी टूट गई तो भारत कहाँ बचेगा, सरकार कहाँ बचेगी। इसलिए मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रसिया भी प्याज को भेजिए, दुबई में प्याज का इस एक्सपोर्ट बढ़ाइए, बांग्लादेश बॉर्डर खुलवा के उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करवाइए। और भी बहुत सारे देश है जहाँ प्याज का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ हमारे प्याज को भेजिए ताकि हमें फ़ायदा मिल सके और हम किसान, जो भी किसान भाई है, हम अच्छे से हमारी खेती, आगे आने वाली खेती को कर सकें और हमारे बच्चे बच्ची को पढ़ा सकें। बस इतना ही तो उम्मीद करते हैं हम, और ज़्यादा कुछ उम्मीद करते भी नहीं हैं सरकार से। हम मेहनत करते हैं, हम उत्पादन लेते हैं, लेकिन उसको कम से कम सही मूल्य में बिकवाने का काम तो सरकार का है। बिचौलिए खा जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है मोदी जी, आप बहुत अच्छे नेता हैं, आपसे निवेदन है, बहुत अच्छे लीडर हैं आप, अगली बार भी आप ही बने, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप ही होने चाहिए प्रधानमंत्री, चाहे प्रदेश में सरकार कोई सी भी बैठ जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, केंद्र में आप ही की सरकार होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है, जितने भी देश में प्याज की मांग है, उन सभी देशों में हमारे भारत का प्याज चला जाए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से एक निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो वीडियो है उसे अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। 1451 रुपये जे उर्दे फोर्ट शाजापुर आज के भाव प्याज के।